आगे ही बढ़े, मिली हमको वो शक्ति सतगुरु से। हालतें कैसी भी आए हम पर, हालतें कैसी भी आए हम पर, जीवन जीने की कला हमको सिखाता है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको है प्यार से सींचा, हम सबको है प्यार से सींचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। छाया है भली महिमा है बड़ी, छाया है भली महिमा है बड़ी, करे प्यार क्षमा संग परमाना। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना शुक्राना। जय आप सबकी, सच्ची आप सबकी है ना। घट घट वासी की जय है, घट घट वासी की जय है। ना ही अपने घट को तकलीफ देना, ना ही किसी और के घट को तकलीफ देना। पहले हरिओम संतों, जोर से बोलो हरिओम। बहुत अच्छा, 3 बार बोले, 2 बार और बोलना है। अच्छा, हरिओम हरिओम है ना। हरि ओ हम, हरि ओ हम। वो जो हरि है वो स्वयं मैं हूँ, तो फिर मेरे व्यवहार में वो छलके ना। कैसे छलकता है आप बताओ, अगर हम हैं ही वो आत्मा। आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है अभी? अभी आ रही है। अरे वाह, मालूम पड़ता है कि आवाज़ आ रही है ना। अगर हम सब आत्मा हैं, जैसे बोला कि सत्संग में हम कितना सुनते हैं, तो जो भगवान का बंदा है, जिसमें भगवान का तत्व है और मेरे अंदर भी वो आत्मिकता ही है, तो वो कैसे छलके बताओ, कैसे छलकेगी। हम सब जो हैं मन के ईश्वर बोला, मनुष्य मन का ईश्वर, हमारे अंदर में आत्मिकता है, तो वो कैसे छलके। वो मेरे व्यवहार से छलकेगी ना, मेरे अंदर के स्वभाव से छलकेगी ना। जितना मेरे अंदर शांति का भान होगा उससे छलकेगी ना। मेरे अंदर से जो करुणा भाव निकलता है उससे छलकेगी ना। अंदर में करुणा भाव ही नहीं है, अंदर में प्रेम भाव ही नहीं है, किसी और के लिए मेरे अंदर में प्रार्थना शक्ति ही नहीं है, अंदर में मेरा मन गलता ही नहीं है। दोष दृष्टि जो इतने दिनों से हमारी वाणी में निकलती जा रही है, अगर अभी भी वैसी दृष्टि मैंने अपने अंदर में रखी है, तो मेरे आत्मिकता का क्या फ़ायदा बताओ। हम वाणी सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, बोला ज्ञान बहुत पर्सनल है, अंदर का साक्षात्कार भी बहुत पर्सनल है। कैसे पर्सनल है हमको ही मालूम है ना, हमारे कौन कौन से कहाँ कहाँ का चिपक जो है, किस किस प्रकार का लेयर जो है वो कैसे कैसे खुलता जाता है। मेरी समझ की बात है ना, मेरी अंदर की बात है। चलो वो सब ठीक है, हम सब बोलते हैं हम सब, लेकिन अगर मेरा लेयर खुलता भी है तो किसके फ़ायदे का है बताओ। वो किसके फ़ायदे का है? अगर हमारे फ़ायदे का है, करेक्ट बात है। पर अगर हमारे अंदर
से, अगर हमारे अंदर से भाव मीठा नहीं है, भाव समता का नहीं है, अगर अंदर में भाव समता का नहीं है, मेरे वाइब्रेशनल एनर्जी से वो छलके कि मेरे अंदर का लेयर जो है वो खुला है, क्या होए, वो मेरे अंदर से वो छलके कि मेरे अंदर में वो लेयर खुला है, भगवान का भाव है, भगवान की हम प्रार्थना करते हैं तो वो मेरे स्वभाव से झलकना चाहिए। अगर बात बात पे मैं परेशान होता हूँ तो मेरे अंदर का भगवान का जप कोई काम का नहीं है। और अगर प्रार्थना भी मैं करता हूँ तो अभी भी किसके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने मोह वालों के लिए, सगे संबंधी के लिए। डर भी लगता है मुझको, तो मुझको किसके लिए लगता है कि सामने वाले के लिए डर नहीं है कि इसको कहीं पीड़ा ना हो जावे, ये कहीं दुखी ना हो जावे, हमको अभी भी इस प्रकार का डर नहीं है। हमको डर किस चीज़ का है कि मेरा सुख ना चला जावे, मेरे शरीर में ये ना भास जावे, कहीं ये ना हो जावे। तो अगर हमारे अंदर में ऐसा भाव है तो मैंने भगवान का नाम भी लिया तो वो किस काम का, मैंने ज्ञान भी सुना तो भी वो किस काम का। एक बात समझना, हर एक बंदे को, सबको अपनी ही पड़ी है, सबको अपनी ही पड़ी है। अगर आप किसी के दिल को छू सकते हो अपने प्रेम द्वारा, अपने अंदर के भाव द्वारा, तभी आपने घट घट वासी को नमस्कार किया, उसको प्रणाम किया। घट घट वासी को प्रणाम हम कब कर सकेंगे, जब मैंने उसको देह करके नहीं देखा, जब मैंने वहाँ पे चाहत नहीं रखी, वहाँ से मेरे को कोई आकांक्षा ही नहीं है। जो कल भी बहुत क्लियरली बोला, हमने समझाया था इतने अच्छे से, संडे की वाणी कल ही थी ना, कि आकांक्षा क्या होती है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है। अगर हमने ओवरऑल बिग बिग पिक्चर द्वारा हमने ये बात को समझ लिया कि आकांक्षा ही नर्क का द्वार है, हाँ, आकांक्षा, एक्सपेक्टेशन ही नर्क का द्वार है। जहाँ रिश्ता जुड़ता नहीं है वहाँ से आकांक्षाएं शुरू होती नहीं है। मैं सामने वाले को अपने आप से दे क्या रही हूँ, मैं अगर वासना का गंध अंदर से सामने वाले को दे रही हूँ तो रिटर्न में मेरे को कौन सी आकांक्षा रखनी है, बताओ। वासना को खींचेगा, प्रभु प्रेम को खींचेगा, है ना, प्रभु प्रेम को खींचेगा। तो जब, जैसे अभी हमको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ लेनी है, जब हम सत्संग में बैठे होते हैं। सत्संग में हम सबका मन बहुत जल्दी अमन हो जाता है, बहुत जल्दी। तो यहाँ पे उसका हमको बहुत मौके का फ़ायदा उठाना है। एकदम सारे द्वार अपने अंदर आप एकदम बंद करके अपने अंदर में मन लगा कर देखो, एकदम अंदर में गुम हो जाओ। यहाँ पे ऐसी शक्ति बहती है, ऐसी शक्ति बहती है जो बाहर संसार में आपको कतई नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। और अभी जब आप घर ग्रस्त में भी रहते हो, आप ही का वाइब्रेशन एनर्जी, आप ही द्वारा क्रिएट हुए सारे भाव वो ही आपको आके मिलेंगे। जब आप जहाँ पर बैठे होते हो अपने घर गृहस्थी में, तो रोज़ाना जीवन में जैसे आपका व्यवहार है, कौन सी आपकी फाउंडेशनल एनर्जी है, वो ही आपको वापस मिलेगा। पर सत्संग में जब हम बैठे होते हैं तो हम किसके शक्ति से बैठते हैं, हम गुरु शक्ति से बैठते हैं, हम ज्ञान की शक्ति से बैठते हैं। और वाणी जब बहती है उसकी अपनी ही पूर्ण शक्ति है। आप यहाँ पर बैठे बैठे अपने शरीर को स्वाहा करो, एकदम फना होने के लिए रेडी हो जाओ। जो भी सत्संग में बैठता है, आप फना होने के लिए रेडी रहते हो तो आपके अंदर के सारा गंद जो है वो पहले ही ख़त्म करके रखता है। और आगे जाने के लिए, आगे आपके जीवन में कौन सी हालत आने वाली है आपको मालूम है, नहीं मालूम है, ना आपको मालूम है, ना मुझको मालूम है, ना ही संसार के किसी बंदे को मालूम होता है। लेकिन उन हालतों से पहले ही वो मालिक हमको बचा कर रखता है, पहले ही बचा कर रखता है। लेकिन कब वो बचाएगा, कैसे बचाएगा? अगर मैंने अपने मन द्वारा अपने शिवत्व को मैंने नहीं पाया तो मैं नहीं अपने आप को बचा सकूंगा। मन द्वारा अपने ही शिवत्व को मैं नहीं पाया, मतलब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आपको मेरा शक्ल दिखाई दे रहा है या नहीं उसकी आप चिंता ही नहीं करो। आप आंख बंद करो और अपने अंदर में ऐसी लिंक लगाओ कि वाणी अपने आप घटेगी आपके अंदर, अपने आप आपको अपना शिवत्व का मालूम पड़ेगा। शिवत्व का मालूम पड़ना मतलब जस्ट अलाउ, आप बैठे हो आराम से, आपके अंदर में शिव के अलावा, वो सत के अलावा आप भी नहीं हो, खाली वो सत है। वो बहती धारा अंदर में अति शीतलता का वो भाव रखती है, उसके अंदर में बहुत क्षमता है आपके पूर्ण मन को एकदम शीतल करने की। वही शिवत्व है, शांति, शीतलता। इतनी अपने इंद्रियों पर आज अभी इस समय आप विजय पा सकते हो, जस्ट फ्रॉम विद इन, जस्ट डू दिस एफर्ट
ऑफ सिंपली ड्रॉपिंग। हर प्रकार की चिंता को आप हिम्मत करो, यहाँ पर बैठकर हिम्मत करो, बोलो मेरे को सोचना ही नहीं है, वो मेरा धर्म ही नहीं है। हम सब जब तक चाहत की दीवार आपके अंदर में होगी, जब तक चाहत की दीवार अंदर में होगी, तब तक हम अपने अंदर के शिवत्व को नहीं पा सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे। इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द पाथ टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी एंड क्लैरिटी, मतलब जहाँ पे कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, जीवन के लिए, पूरे जन्म के लिए मेरा कन्फ्यूजन वाली वृत्ति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और मुझे सीधा दिखाई दे जीवन में, सीधा, भले ही सामने वाला कितना भी कन्फ्यूज्ड होए, भले मेरे जीवन में कुछ भी उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे आवे, पर मेरे अंदर में क्लैरिटी हमेशा बनी रहे। उसके लिए मुझे क्या करना है? हमेशा क्लैरिटी बनी रहे उसके लिए मुझे क्या करना है? अपने अंदर के शिवत्व को जगाना है, और अंदर का शिवत्व जगता ही अपने फ्री फ्लोइंगनेस से है। थोड़ा सा हिम्मत हमको करना है कि जहाँ मन आपको कोई भी चीज़ तैर के बताता है, कोई भी तैर के वो चीज़ लेकर आता है मन के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर, इट इज़ अप टू यू टू एक्सेप्ट इट और नॉट टू एक्सेप्ट इट। आप स्वीकार करो या उसको ना स्वीकार करो, वो आपकी बात है। अंदर में भले ही मन बोले दिखाए, वो अपने आपकी एनवायरनमेंट को आपकी ओर सामने दिखाएगा कि देखो ये बात है। यू आर इन एन ऑफिस, यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वर्किंग समवेयर, तो वो आपको बताएगा देखो ये बंदा ऐसा है, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ये पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है। वो आपको पूरा इर्द गिर्द आपके एनवायरनमेंट के बारे में मन आपको सुजाग करेगा, लेकिन आप उससे सुजागी लेकर अपने कर्म ना बनाओ, ये आपके ऊपर है। शिवत्व का जागना मतलब अंदर में बहुत अच्छी प्रकार की सुजागी, इस प्रकार की सुजागी कि आपके अंदर में मन खट्टा ना होए और आप उस बात से इतना जकड़ो ना। बात से सुजागी लो, बात से सीख लो, पर उसमें जकड़ो ना। सिमिलरली जैसे ही माता रानी किचन में जाती है तो उसको साफ समझ में आता है, अंदर से आप इंट्यूशन भी होगी कि अभी ये सब्जी भी हमसे बात करती है, घर की चीज़ें भी हमसे बात करती है, कि कुशन भी बात बोलेगा कि मैं टेढ़ा लगा पड़ा हूँ, मेरे को थोड़ा सीधा करो। पानी भी बोलेगा मैं अभी गंदा हो रहा हूँ, मेरे को अभी तुम ढक दो, मैं अभी वेस्ट हो रहा हूँ, मेरा नल को तुम बंद कर दो। पदार्थ, जड़ पदार्थ भी आपसे बात करती हैं। तो अंदर में शिवत्व का बहना मतलब टू बी अलाइव, नॉट टू टेक एन एफर्ट टू कम अलाइव, बट टू ऑलवेज बी अलाइव फ्रॉम विद इन। highly sensitive, but sensitive in a very pure way, sensitive in a very egolessness way, very egoless, एकदम egoless, जहाँ मुझे हर एक का दर्द का मुझे एहसास हो, मैं किसी को जज ना करूँ, मैं किसी को नीचे की ओर ना लेकर जाऊँ। मेरे मुख से शब्द भी कौन सा निकले, बहुत संभाल के निकले। आप समझना, अगर भाव पहुँचते हैं तो आपके शब्द कैसे पहुँचते होंगे, एकदम सीधा सीधा आराम से। भले वो बंदा उस कमरे में ना हो, भले वो वहाँ पे आपके साथ मौजूद ना हो, तो भी मेरे मुख से अगर शब्द निकले तो कौन से फाउंडेशन पे, कि वहाँ पर भी वो प्यारी मीठी आत्मा भी मेरी ही तो है, वो मेरा ही तो एक्सटेंशन है। तो किसी का मजाक बनाने से पहले आप याद रखना, समझना कि जिसका आप मजाक बना रहे हो वो स्वयं आप ही हो, वो स्वयं आप ही हो। इसलिए जब आप अपने मुख से किसी का मजाक बनाते हो तो वो कर्म आपका बनता है, भावी आपकी बनती है। क्योंकि हमने क्या करा, हमको क्यों अनुभव करना पड़ रहा है वो भावी, क्योंकि मैंने अपने लिए ही ऐसे कटु शब्द बोले। रियली नोबडी डिजर्व दैट, इवन यू योरसेल्फ डोंट डिजर्व दैट, है ना। तो अंदर से, अगेन फिर मैं रिपीट करती हूँ, अंदर से शिवत्व का जागना मतलब अंदर में अगर चाहत का पर्दा है, हम कई चीज़ें, कई चाहत लेकर आते हैं सत्संग में भी कि मेरा ये कार्य हो जाए, मैं मालिक से मैं प्रार्थना करूँ, दीदी मेरे घर को आप आशीर्वाद करना, मेरे बच्चों को आशीर्वाद करना। हम में से कितनों को होता है कि घर में बच्चों को आशीर्वाद करना, मेरे को हाथ ऊपर खड़ा करो। कितनों को होता है कि बच्चों को आशीर्वाद, बच्चों को आशीर्वाद आज मिल जाएगा, चलो मिल गया बच्चों को आशीर्वाद, आपको ना मिले चलेगा। ये माता रानी सिर हिला रही है, बोलती चलेगा, नहीं चलेगा ना। बच्चों को सब कुछ मिल गया, चलो उनको मुक्ति भी मिल गई, मोक्ष भी मिल गया, आपका क्या हुआ? आप तो लटकते रह गए, आपका क्या हुआ? बोलती हैं आप हो कितनी अंदर में है। बोला आप लटकने दोगे नहीं, शरण में जो आ गए तो आप तो लटकने दोगे नहीं, आप तो हो नहीं। ठीक बात है, पर मैं क्या बोलती हूँ, आप फिर थोड़ा सा समझो, सूक्ष्मता से थोड़ा समझो। बच्चे तो हमको देखकर सीखेंगे, हमारा अंदर का, अगर हमने शरण राइट जगह ली है तो उनका भी भला ही होगा, खराब हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, हमको मन को शांति में लाना है, उनका तो बुरा कभी होने वाला ही नहीं है, पर उनके बारे में बुरा सोच सोचकर हम अपने मन को अशांत करते हैं। तो सबसे पहले वो दृढ़ निश्चय मेरे को लेकर आना है कि ये सृष्टि मेरी नहीं है, मालिक की है। जो बच्चे प्रकट हुए हैं उनको खींच खींच के मैंने बड़ा नहीं करा है,
उनमें वही नूर समाया, वही ईश्वर है, वो प्रारब्ध उनकी भी है, वो अपने सुख के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है, हर चीज़ राइट ही होने वाली है। ये मुझको करना है, हर चीज़ राइट। थोड़ा सा प्रभु हवाले करो। जब जब मन के अंदर में एक शक का ख्याल आए, उसको विश्वास के ख्याल से मारो। जब जब मन के अंदर में एक शक का ख्याल आए, मुझको विश्वास के ख्याल से उसको मारना है। मार सकेंगे संतों, मारना ही है। मारोगे नहीं तो सामने वाले के अंदर में आपने कौन सा बीज बिठाया? अपने शक का बीज बिठाया। शक का बीज, आपका डर का बीज। बताओ वो बंदे के अंदर में शक्ति आएगी कि उसके अंदर में वीकनेस आएगी? वीकनेस आएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्ट्रांग बने कि वो अपने आप अपने ही गलती से सीखें, तभी तो सीखेंगे, तभी तो स्ट्रांग बनेंगे। मैं चाहता हूँ कि समय पर जब मैं नहीं होऊंगा उनके साथ, या उनके साथ गुरु शरीर रूप में नहीं होगा, या घर वाले नहीं होंगे, या उनके पास पैसों की कमी होगी, या रिसोर्सेज इतने नहीं होंगे, या वो कहीं जगह अटक गए होंगे, तो उनके अंदर में इतनी क्षमता और शक्ति होवे कि वो अपनी आत्म की आवाज़ सुनकर अपना रास्ता स्वयं कर सकें। वो अपना रास्ता स्वयं अपने आप ढूंढ कर उस पर चल सकें। समझ में आ रहा है? सब अपना ध्यान देखो वाणी में दे, इतना वाणी में दे, क्योंकि वाणी का 1 घंटा निकल गया तो आप बैठे रह जाओगे, वाणी निकल जाएगी और ये समय भी निकल जाएगा। सब अपने अपने कार्य में है। यहाँ पे हमारा कार्य है कि हमको अपनी वाणी सुनकर अपना ही निर्वाण निश्चित करना है, निर्धारित करना है। मैं अपने मन की शांति मैं ढूंढूँ। सब की अपनी जगह यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बनी हुई है। आप लोग रिलैक्स होकर बैठ जाओ। रिलैक्स, इट इज़ माई टाइम नाउ। ये अभी जो समय है वो किसका समय है? मेरा, हमारा। एकदम स्वार्थी बन जाओ। सत्संग के लिए, ज्ञान के लिए हमको बहुत स्वार्थी बनना है, बहुत स्वार्थी बनना है। तो फिर समझो बात को कि अंदर में मेरा शिवत्व जो है कंटिन्यूसली फ्लो होए, वो तैरते हुए मेरे अंदर से नूरानी नूर की शक्ति का मेरे को एहसास होवे। तो वो कैसे होगा? उसी के लिए हम सत्संग में आते हैं। और जब जिस दिन उसका एहसास होता है तो मेरे सामने सारे दरवाजे जीवन के खुल जाते हैं। बहुत करामात हमारे जीवन में होने लग जाती है। पदार्थ, पैसा, रिसोर्सेज तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, वो तो बाय प्रोडक्ट हैं, वो तो अपने आप आपको ढूंढते हुए आएंगी। पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेरे मन के अंदर में अटक लटक ना होए, फ्री फ्लोइंगनेस हमेशा बनी रहे, और अंदर में मेरे अंदर में इतनी सुजागी रहे कि देयर इज ऑलवेज क्लैरिटी एंड नो कंफ्यूजन। that there is always clarity and no confusion, जिससे कि मैं गलत डिसीजन ना ले सकूं। मैं अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के कारण कभी कभी गलत डिसीजन ले लेता हूं और उससे मैं बहुत गहरा फंसता हूं। खाली मालिक कृपा करें कि मेरे अंदर से कभी भी ऐसा कोई डिसीजन ना होए, मैं इस प्रकार गलतियों की ओर ना खिंचा चलूं, क्योंकि मेरे अंदर में निर्वासनिकता अभी आई नहीं है। थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा सा अपने अंदर में सोच विचार ज़रूर मुझको करना है। तो अगर चाहतों का दीवार मेरे सामने होगा, चाहतों का दीवार अगर मेरे सामने होगा, तो शिवत्व का जन्म नहीं हो सकता है। आप सत्संग में बैठने से पहले ही अगर मांग लेकर बैठते हो तो मांग रूपी दीवार आप ही के शिवत्व को आने नहीं देती। याद रखना, किसी भी चीज़ को अगर फलीभूत होना होता है तो उसको गुरु का आशीर्वाद नहीं, भगवान का आशीर्वाद नहीं, पर आपके भीतर बैठे हुए शिव का आशीर्वाद की ही ज़रूरत होती है। आप ही के शिवत्व के बगैर, आपके शिवत्व के बगैर कुछ भी फलीभूत नहीं होगा। लिखना है तो लिख लो, अपने अंदर के शिवत्व के बगैर क्या बोला? कुछ भी फलीभूत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, अगर गुरु का आशीर्वाद से ही सब कुछ हो जाता तो बहुत पहले गुरु का आशीर्वाद तो इतना बह रहा है, आपको अपने दिल में ही उसका एहसास होता है, यहाँ पे बैठे बैठे भी होता है, घर में भी आप याद भी करोगे, थोड़ी मीठी अपने अंदर में याद भी आप सत्संग की करोगे, गुरु की करोगे, तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, मन में हल्कापन आ जाता है और एकदम से एक प्रकार का चमत्कार ही जैसे हर जगह होने लग जाता है। ये बात राइट है। तो फ्री फ्लोइंग ब्लेसिंग ऑफ द मास्टर ऑफ द गुरु इज ऑलवेज देयर। भगवान का भी आशीर्वाद बह रहा है, पर अगर आप अपने जीवन में कहीं पर भी आध्यात्मिक लेवल पर और अपने प्रारब्ध को क्रॉस करके नया प्रारब्ध को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके भीतर का शिवत्व को जागना जरूरी है। संतों, किसको जगाना है? भीतर के शिवत्व को ही जगाना है। और शिवत्व को जगाएंगे कैसे? जब मैंने वर्ड यूज करा जगाना है, इसका मतलब क्या है कि शिवत्व तो है ना, वो सोया हुआ है।
सो क्यूट। सोनिया सिंह वो है पर वो सोया हुआ है, तो सोया हुआ है शिवत्व, तो मतलब वो तो है ना, तो सोए हुए शिवत्व को मुझे जगाना है। तो सोए हुए शिवत्व को मुझे कैसे जगाना है? जब हम यहाँ पर बैठे होते हैं, मन से हिम्मत करके सारी मांगों को यहीं पर ख़त्म करो। बिल्कुल किसी भी प्रकार की मांग को एक लेयर बनकर अपने आप के शिवत्व के आगे पर्दा बनने मत देना। हिम्मत करना उस काम के लिए, हिम्मत अपने अंदर में आध्यात्म उन्नति के लिए भी यहाँ पर बैठे बैठे मांग मत करो फॉर अ बिट। हाँ, जब गुम होते हो, जब अंदर में इतनी उमंग आने लगती है और फिर अगर मन फिर भी आपको लगता है थोड़ा बहुत जीवित है, तो उसके द्वारा आप मांग कर डालो कभी कभी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ही घटना घटेगी, सत्संग में घटना घटेगी, उसको घटने देना है। सत्संग में शिवत्व जागेंगे, उनके स्वागत के लिए आपको तैयार रहना है। और जब वो जाग जाते हैं तो समझो क्या होता है, जब शिवत्व अंदर से जाग जाता है तो आपके सारे रुके काम बाहर दुनिया में अपने आप चल पड़ते हैं। आप जो मांग करते हो अपने बच्चों के लिए, उनको मांग करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होने लग जाता है। इतना ही नहीं, आपके अंदर का आध्यात्म जीवन भी तेज़ रफ्तार को प्राप्त होने लगता है। इतनी सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। अगर अंदर का शिवत्व जगने लग जाता है तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपकी सोच में एक भी लकीर सोच की और वहाँ तक शिवत्व का आशीर्वाद पहुँच जाएगा। बोलोगे अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था, थोड़ा सा एक लकीर आई थी, पर देखो वहाँ से फ़ोन आ गया और उन्होंने खुद बोल दिया कि आप फिक्र मत करो, सब चीज़ एकदम राइट है, एकदम राइट है। और समझो फिर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एक शिवत्व तो यहाँ पे जागेगा। यू अंडरस्टैंड शिवत्व डार्लिंग? अ फीलिंग ऑफ इंटरनल एक्सट्रीम ब्लिस। शिवत्व क्या है? अंदर का एक्सट्रीम ब्लिस। ब्लिस को समझते हैं, एक प्रकार के आनंद की अनुभूति जिसमें मन एकदम ठहर जाता है, एकदम स्थित होने लग जाता है, जैसे उसकी हस्ती ही नहीं है, वो अपने ईश्वरत्व में आने लग जाता है। उसको अपने आप ही मांग करने की जैसे चाहत रहती ही नहीं है, उसको मांग करने की चाहत, क्योंकि वो बचा ही नहीं है, लगता है उसको कि अभी शांत हो जा, बस शांत। वो समय से ऊपर होने लग जाता है। वहाँ समय तीत that's the only time in life when you will experience being beyond time, is when the mind does not exist and shivatva is on its highest. हाँ, जब और वो होगा कब? जब हम सत्संग में बैठते हैं। सत्संग में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं समय से भी बहुत परे हूँ। समय तो इंसान ने बनाया है, वो इंसान की बुद्धि ने बनाया है, पर जो मैं हूँ, जो ब्रह्म तत्व, जो सच में जो तत्व है, वो तो समय से बहुत ऊपर है, क्योंकि समय भी मन की ही दायरा है, ये बुद्धि का ही खेल है। इतना अंदर में शांति का भाव आता है। जब शांति का भाव आता है वहीं से मैच्योरिटी का जन्म होता है। संतों, मैच्योरिटी उम्र की बात नहीं है, ये बचपन जवानी बुढ़ापा कि मैं बुढ़ापे को मैं प्राप्त हो रहा जाता हूँ तो मुझे मैच्योरिटी आए, ज़रूरी नहीं है। आध्यात्मिक स्थिरता के बगैर, आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर इंसान को मैच्योरिटी आए, ये हो ही नहीं सकता। मैच्योरिटी मीन्स अ माइंड विच इज स्टेबल, एंड स्टेबिलिटी कम्स हाउ? अ माइंड विच इज स्टेबल एंड स्टेबिलिटी कम्स हाउ? मेरे को बोलो। स्टेबिलिटी कम्स विद निर्वासनिकता। स्टेबिलिटी कैसे आती है दिमाग में? निर्वासनिकता, निर्वासनिकता से। और बहुत ज़्यादा गहराई का विश्वास, विश्वास को भी मुझे राइट समझना है। अगर आपके जीवन में हालत आई पड़ी है और आप बोलते हो कि कोई